पता चला कि नहीं, उनको गिरफ्तार किया गया कि नहीं, क्या उसके साथ दुश्मनी था? उनके साथ दुश्मनी यही था कि हमारा उसके बगल में ज़मीन था, जिसके आगे कुछ गरमजरुआ ज़मीन है, उस पर वो पीपी कराना चाहता था, वहाँ घर बनाना चाहता था। हम लोग जो कातिल था वो, हाँ, उनका नाम आगे रहने देंगे, इसके वजह से उसको हम मना करते रहे। लेकिन वो अब उसके बाद जब उसके बगल में जो खेत है वहाँ मोटर बांधने जब भी जाते थे वहाँ हमसे आता था उलझने, लेकिन हम हंसी में उसको टाल देते थे, लेकिन वो हमसे हमेशा उलझ रहा था। इस दिन जो मोटर बांधे, इस दिन कुछ नहीं बोला। रात को करीबन 7 बजे मोटर बांधे वहाँ पे, 7 बजे हम लोग सभी थे वहाँ से। मेरे बड़े अंकल जी रह गए, बाकी लोग सब चल आए खाना खाने के बाद 10 बजे करीब में मेरे छोटे अंकल और एक दिनेश भाई है वो गए, दोनों आदमी गए। तो अंकल जी बोले कि आप चल जाइए, सुबह में आके पानी पटा लीजिएगा। तो दिनेश भाई बोले कि नहीं, हमको डर लग रहा है, हम नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे साइकिल से। तो अंकल जी बोले कि ठीक है, हम घर से बुला दे रहे हैं, आदमी चल जाइएगा। तो मेरा भाई एक धर्मराज है, वो आया मोटरसाइकिल से बुला के लेके चला गया। देखा कि रास्ते में वो टहल रहा था, वहाँ पे टहल रहा था 10 बजे करीब में। ये लोग चले आए, उसके बाद में मेरे अंकल जी को हत्या कर दिया गया वहाँ पे। कौन टहल रहा था? वो अकलू राम के बेटा रास्ता में टहल रहा था। जिसने हत्या का इंजाम दिया, उन्होंने उधर टहलना शुरू किया कि देखना शुरू किया कि हाँ यहाँ पे कब तक रह रहा है कि नहीं है, ये यही इसी फिराक में घूम रहा था। जहाँ से हम लाइन प्लान पहले बना चुका था कि हाँ, प्लान पहले से ही बना चुका था। ठीक है, बोलिए जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग आए गए कहीं कुछ मिला नहीं। रहा बात शासन प्रशासन मेरे साथ है, संतावना दिए हैं कि आपको उचित न्याय देंगे। और इनके परिजन, हमारे बहनोई के जो परिजन लोग हैं, उनके भाई लोग हैं, उनके भतीजे लोग से जो बात हुआ अभी आप उनसे सुने, वो बिल्कुल स्पष्ट बात बताए हैं। जिनके अनुसार कुछ लोगों को नामजद किया गया, कुछ लोग का गिरफ्तारी भी हुआ है और कुछ अन्य सहयोगी भी उनके साथ हैं। और इतना निर्मम निंदनीय है घटना, एक हत्यारा अकेले कोई नहीं कर सकता है, 2 नहीं कर सकता है। और इसके ऊपर इसमें बिना ग्रुप का ही काम तो नहीं हो सकता है। हाँ, बिना इसमें तो बिना ग्रुप बनाए, बिना साजिश रचे ये तो हत्या कभी नहीं हो सकती। बिना ग्रुप का कोई हत्या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर से ही टोटल वार है। आप उनका फ़ोटो देखिएगा तो सबसे पहले मोबाइल में डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि रहे नहीं कि बच्चे वगैरह देखे। कल रात की मेरी बात है कि कल रात को मेरे मोबाइल अपना बच्चा कल देखा, तो रात को 2 बार मेरा बेटा सोए हुए में हद गया, उसके बाद हमको रात भर पकड़ के सोया। इतना निर्मम हत्या हुआ है। आखिर साजिश तो है, पूर्व में ज़मीनी विवादी लोग के साथ चल रहा है। मैं प्रशासन, शासन, नेता जितने स्थानीय वर्तमान जो भी हैं, सब लोग से मैं यही गुहार लगाना चाहता हूं कि वो लोग आएँ और मेरे साथ मदद करने के लिए खड़े रहें। मैं उनको दोषी नहीं बता रहा हूं, मैं उनको यही कहूंगा कि वो लोग आए तो फ़ोटो खिंचवा कर ना चले जाएं। मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग आए तो मुझे न्याय दिलाने के लिए मेरे साथ खड़ा रहें। आखिर हम लोगों ने उनको वोट देकर जिताया है, आखिर हम लोगों ने सब कुछ करके उनको जिताया है। आज ये कांड का महज आप सोचिए, कल सुबह से लेकर अभी तक 30-32 घंटा हो गया, अभी तक वर्तमान विधायक नहीं आए हैं। यहाँ के मुखिया का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, वार्ड मेंबर का पता नहीं है। भाई ये तो क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या व्यवस्था है, यहाँ का लोग के ऊपर क्या बीतता है। आज इस मोहल्ला में जाकर पूछिए, किसी के घर में एक चूल्हा तक नहीं आज जला होगा। कल से लेकर कल जितने 2000 के करीब ने लोगों था, जितने औरतें, माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, सब लोगों के जुबान से यही था कि इनके साथ जो घटना घटा है वो काफ़ी निंदनीय है। और कहने के लिए तो हमारे पास बहुत बातें हैं, लेकिन हम क्या कहें। हम डीएसपी साहब के बातों से संतुष्ट हैं। उन्होंने मुझे सांत्वना दिया है कि आपको न्याय दिलाएंगे। इस वजह से हम इस पर
विश्वास करके रुके हुए हैं। जिस दिन हम देखते हैं न्याय नहीं मिलेगा, स्वतंत्र देश के नागरिक है, रोड पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। संविधान में लिखा हुआ है, कहा गया है, हम तो आंदोलन करेंगे ही, हमको न्याय चाहिए। क्योंकि मेरा वो 16 दिन का भांजा आज उसके पिता का साया उठ गया, 3 साल की भांजी उनके पिता का साया उठ गया, 5 साल की भांजी उनका साया उठ गया, 26 वर्ष की मेरी बहन विधवा हो गई। आखिर वो किसके सहारे रहेगी? आखिर कुछ न कुछ अपराधी को अगर पकड़ के और उसको सज़ा ना मिले तो फिर इन परिजनों का क्या होगा? आज उनके साथ जो इतने घर का होनहार गार्जियन था, भाई में छोटे थे, गार्जियन थे, शादी का 12 साल, जब घर का छोटा बेटा का शादी होता है 2-4 साल बाद अलगा हो जाता है, लेकिन इनका 12 साल घर संयुक्त चला है। अभी इनके पिताजी जो मरे हैं, उनके पिताजी का आजकल हो रहा है, उनका नंबर अस्तोष शरण लंग उसी रात को लगाने के लिए ये बउआ गया था और यहाँ से सूचना गया, वहाँ से वापस आया। आजकल इनके पिताजी का हो रहा है, इनके माँ का भी उसी तरह से हाल है। आज मेरी बहन विधवा हो गई, वो अपराधी इस तरह से घटना का अंजाम दे दिया, घर में जो प्रमुख लोग था उनको ही मार दिया। अब तो ये लोग आम ठहरे, तो इन लोग का तो मतलब गजरा मुरई की तरह मतलब चिबा जाएगा, यही अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। और ये लोग डर से, खौफ से, इनका गार्जियन कुछ सहमा हुआ है कि कुछ बता नहीं पा रहे हैं। एक भाई पूरा तो नर्वसे हैं, जो क्रिया लिए हैं वो तो पूरा नर्वस ही हैं। बाकी हम यही आप लोगों से गुहार लगाएंगे कि न्याय दिलाने का काम कीजिए। बाकी सारा मुद्दा पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद। यहाँ पे घटना हुआ था, आपके के थे जो जिनका इस तरह से अंजाम दिया गया? देवर बहन, क्या घटना भेल? पहले धमकी भी दिया गया था। तो पहले से उनका बोल था, धमकी भी पहले दिया था। क्या बोले थे धमकी? अपने के बनी बहन बनी? क्या हुआ था इसके बारे में? इसके बारे में जब भाई हमारे जोड़े जाते हैं तब भी लोग मार के जाता है, नहीं जोड़ते रहता है। क्या था, जमीनी विवाद था कि क्या था वहाँ पे? उनसे पूछे ना। जमीनी विवाद था, थोड़ा जमीन के बगल में नहर था, रोड का था, वो लेने के लिए कब्जा कर रहा था, इसी कारण हुआ। तार जो नहीं जा रहे थे तो बोल रहा था वार्ड जी से हुआ। आइए हम यहाँ के वार्ड साहब जी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि घटना का क्या राज है। कुछ काम से आज यहाँ मालूम चला कि हमारे वार्ड में छोटे लाल शाह जो शिव मंगल शाह के लड़का हुए, वो पानी पटाने गए हुए थे अपने धान के खेत में, और जो है उनके साथ में वो सिंगल नहीं थे, पानी पटा रहे थे। भाई गया उनको मतलब कहने कि हम भी साथ में सो जाएंगे, 2 आध भाई रहेंगे। तो भाई को बोले कि आप चले जाइए, यहाँ पर थोड़ा वो पानी पटाना है, पटा कर फिर हम खोल कर जो है लेकर आ जाएंगे। और उनका भाई चला आया। भाई के आने के बाद 1 घंटा हो या 2 घंटा बाद हो, कुछ लोग जो है वहाँ जाकर उनको जो है मतलब क्या अखजदारी था, जो जितना बेरहमी से मारा गया उनको जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए समाज के बीच में। जिस तरह मारा है उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, उससे मतलब जो अपराधी को उसको सज़ा ऐसा मिले कि इस समाज के लिए मतलब जो है एक चिन्हित बन जाए, जो फिर वो दोबारा मेरे समाज में न हो, गंदगी न फैले। हमारे समाज में ये चीज़ नहीं होता था। फर्स्ट बार मेरे समाज के साथ ऐसा दुर्घटना हुआ है। हम यही आश्वासन देना चाहते हैं कि इसका सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। सर जैसे देखा जाए कि मुखिया जी यहाँ का जो जी वो भी नहीं आए हैं यहाँ पर देख रेख करने के लिए। नहीं है। नहीं, मुखिया जी तो हमको तो मालूम, हम तो खुद हम आए हैं सुबह, नहीं आए हैं। तो मुखिया जी यहाँ पे नहीं है, वो भी कहीं बाहर ही गए हुए हैं। हाँ देखिए, तो मुखिया जी रहते तो दिन मतलब जो पहुँचते हैं, रात हो या मतलब दिन हो, जब भी अगर कोई मामला होता है तो हमारे पंचायत का मुखिया जी ऐसा है कि वो तुरंत स्पॉट पर पहुँचते हैं। उनके लिए कोई मतलब ये शिकायत से बात नहीं है, मतलब गिला गिलवा नहीं है मुखिया जी के।
आइए इनके मम्मी पापा से भी पूछते हैं। हल्का आप उनके मम्मी हुए हैं? हाँ